झारखंड में लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस बार इसकी अवधि बढ़ाने 2 सप्ताह के साथ सख्ती भी बढ़ाई गई है। राज्य में बसों के परिचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ना ही इंटर स्टेट और ना ही इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का संचालन किया जाएगा। निजी वाहनों को भी बाहर निकालने के लिए पास बनाने होंगे। नई सख्ती 16 मई से लागू की जाएगी और इससे पहले पिछले 3 सप्ताह से लागू पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। और अब इसके साथ ही शादी में केवल 11 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। शादियां सिर्फ घरों में या कोर्ट में होंगी। अन्य राज्यों से बाहर आने वाले व्यक्तियों का जांच अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें 7 दिन तक क्वारंटीन होना होगा। इस बार हाट बाजार में भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। झारखंड में 27 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 27 मई तक इसकी अवधि तय की गई है। शहर में अब अगर आप शहर में भी निकल रहे हैं निजी वाहनों से, तो ई पास के बगैर निजी वाहन से नहीं निकल पाएंगे। और बताएं आपको, नई पाबंदियां जो लगाई गई हैं, पहले शादी के लिए 50 लोगों की अनुमति थी, लेकिन अब सिर्फ 11 लोगों की मौजूदगी होगी। दूल्हा दुल्हन समेत 11 लोग शामिल होंगे। वहीं जब बाहर से लोग आएंगे अगर यहाँ इस स्टेट में, झारखंड में, तो उन्हें 7 दिन का क्वारंटीन होना होगा। और पहले जो पाबंदियां थी, जिन चीजों को बंद रखा गया था, वो तो बंद रहेंगी ही। स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं और अंतिम यात्रा के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। जिला प्रशासन द्वारा उपयोग की जाने वाली बसों को छोड़ राज्य के अंदर या राज्य के बाहर बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। वेबसाइट उपयोग के लिए निबंधित टैक्सी टेम्पो का परिचालन जारी रहेगा। इसके लिए ई पास नहीं मांगा जाएगा। राज्य के अंदर निजी वाहन से चलने के लिए ई पास की जरूरत होगी, लेकिन राज्य के बाहर जाने के लिए ई पास जरूरी नहीं होगा। केंद्र, राज्य या दूसरे राज्य सरकार के वाहनों के आवागमन के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। झारखंड की सीमा से गुजरने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों को ई पास की जरूरत नहीं होगी। जिला प्रशासन सीमा पर चेकिंग की व्यवस्था करेगा। एसपी पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्त करेंगे। तो राज्य सरकार ने झारखंड में लॉकडाउन 27 मई की सुबह तक बढ़ा दिया है। साथ ही कई नई पाबंदियां भी लगाई हैं, जो 16 मई की सुबह 6 बजे से प्रभावी होंगी। वहीं पहले से लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे। नई पाबंदियों के तहत शहर में अब बिना ई पास के निजी वाहनों से निकलने पर रोक लगा दी गई है। दूसरे राज्यों के साथ साथ राज्य के अंदर भी बसों के परिचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादी में अब केवल 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे, दूल्हा दुल्हन समेत। और अब शादियां केवल घर या कोर्ट में ही हो सकेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद विभाग ने देर रात लॉकडाउन संबंधी गाइडलाइन जारी किया है। लॉकडाउन को लेकर पहले लिए गए फैसले पहले लागू रहेंगे और इसके तहत आवश्यक वस्तुओं की दुकान और प्रतिष्ठान दिन के 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। दिन के 3 बजे के बाद लोगों का बेवजह घर से निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, पार्क से लेकर अन्य संस्थाएं भी बंद रहेंगी। तो जरा निकलने से पहले इन नए गाइडलाइंस पर जरूर नजर डालिएगा अगर घर से निकल रहे हैं तो।
और चलिए अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं। प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अब अगर इंटर स्टेट भी आप मूव कर रहे हैं तो आपको ई पास की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये भी है कि जो मेडिकल सुविधाओं की बात है उनके लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस है, अगर आप कहीं मूव करने वाले हैं तो उससे पहले ये गाइडलाइंस पढ़ना बेहद जरूरी, क्योंकि नई पाबंदियों के साथ ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से नई पाबंदियों के साथ नई गाइडलाइन जारी की है, सबसे जरूरी था ये जो दूसरे राज्यों से जो बसें आती थी वो बहुत अच्छी बात सरकार ने ये सामने लाई है। क्योंकि देखिए दूसरे राज्यों से बस वो आती थी, वो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाती थी और बस स्टैंड पे लोग उतरते थे और अपने घर चले जाते थे। तो ये भी एक कारण रहा है कि जो संक्रमण का दर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ये भी एक कारण है। लेकिन सरकार ने अच्छी शुरुआत की है और 16 तारीख से ये सारे नियम लागू हो जाएंगे। अगर आपको कहीं मूव करना है तो ये सारे नियम को पालन करना होगा और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इंटर स्टेट भी बिहार हो या उड़ीसा हो, बंगाल हो, क्योंकि बंगाल की स्थिति अभी और भयावह होती जा रही है दिन पर दिन। तो वहां से लोग आने जाने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आते थे और सीधे अपने घर की चले जाते थे। कहीं ना कहीं लोगों में भी थोड़ी लापरवाही थी। अगर लोगों को अपने आप को अगर बाहर से आते हैं तो उनको अपनी टेस्टिंग करानी चाहिए। अगर घर पे पहुंचते हैं तो अपने को अलग रखना चाहिए, ताकि घर के अन्य सदस्य उससे प्रभावित ना हो। सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में जो सख्ती बरतने की बात कही है। 16 तारीख से और भी कई चीज़ों पर सख्ती बरती जाएगी। 3 बजे तक जो समय था वो अब 2 बजे तक कर दिया गया है। ऑटोस को भी अभी फ्री रखा गया है। हो सकता है 16 तारीख के बाद इस पर भी सख्ती की जाएगी। ऑटोज को भी थोड़ी सख्ती करने की जरूरत है, ताकि जो लोग निकल रहे हैं, आवाजाही हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही भी देखी जा रही है। साथ ही जो बाजारों का जो स्थिति है, सब्जी बाजार का है, हम लोग हर दिन हर जिले से ये खबरें दिखा रहे हैं कि सब्जी बाजार में लोग अभी भी उसी रफ्तार में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं वहां लापरवाही बरती जा रही है, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे सब्जियों की दुकान हो। सरकार ने कहा है कि सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक ही ये रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे भी सख्ती करने की जरूरत है सरकार को, ताकि जो बाजारों में लोग पहुंच रहे हैं। एक कारण है आरती कि बाजारों सब्जी बाजार से भी कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रहा है और यही कारण है कि सरकार ने पाबंदियां तो लगाई, लेकिन सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि 16 तारीख को जो नए गाइडलाइन आएंगे, कुछ सख्तियां बरतने की बात कही जा रही है, हो सकता है उसमें भी कि क्योंकि सब्जी अगर सुबह के वक्त आप लेके 2 घंटा काफी आपके लिए सब्जी लेना, और राशन की दुकान भी 2 घंटा काफी अगर आपको राशन लेने जाना है। तो सरकार अगर इस ओर ध्यान देगी, निश्चित है आने वाले दिनों में 16 तारीख से जब ये चालू होगा तो सख्ती बरती जाएगी। साथ ही अगर हम ये कहें कि राज्य के मुख्यमंत्री ने जब ये जो वर्चुअल मीटिंग की थी, उसमें जो सांसद है या विधायकों ने सबसे ज़्यादा फोकस किया था ग्रामीण क्षेत्रों में। निश्चित है शहरी क्षेत्र के आंकड़े थोड़े बेहतर हो रहे हैं और जो पॉजिटिव केसेस कम आ रहे हैं और स्वस्थ होने के आंकड़े ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन एक चिंता जरूर है आरती, जो मौत के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले अभी भी जमशेदपुर से आ रहे हैं, डराने वाले आ रहे हैं। तो सरकार को, जिला प्रशासन ने जिस तरीके से राज्य सरकार ने कहा है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी फोकस करना है और ग्रामीण क्षेत्र से भी अब पॉजिटिव केस ज़्यादा आने लगे, ये कहीं ना कहीं चिंता का बात है। क्योंकि देखिए गांव के क्षेत्रों में ये जो मेडिकल सुविधा है, गांव के क्षेत्र में मान लीजिए अगर कोई पीएससी है तो वहां तक पहुंचने में समय लगता है। तो गांव में जो पिछले बार 2020 में लोगों ने समझदारी दिखाई थी, इस बार भी लोगों को थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। तब हम ये कहेंगे कि हाँ, गांव के लोग भी समझदारी दिखाने लगे और केसेस कम होने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में अब थोड़े लोग समझदार भी होने लगे। बिल्कुल, अब गांव पर फोकस किया जाना जरूरी होगा प्रभात, क्योंकि देखिए अब शहरी क्षेत्रों में तो लोगों को इतनी अब जागरूकता फैलाई जा रही है और लोग भी अब समझ चुके हैं कि कैसे इस कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन जागरूकता की कमी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जरूरत है कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं ताकि कोरोना से उन इलाकों को बचाया जा सके। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ धनबाद से दिलीप भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद बढ़ा दी गई है, अवधि बढ़ा दी गई है, अब 27 मई तक ये अवधि है, लेकिन इस बीच नई गाइडलाइंस भी है और नई गाइडलाइंस में पाबंदियां पहले से ज्यादा लगाई गई हैं। जरूरत ये होगी कि अगर जो पिछले 3 सुरक्षा सप्ताह हमने देखा, हमने थोड़ी सी पाबंदियों को अगर हमने निभाया है, हमने उन चीजों को कायदे से उनका पालन किया है, तो यही वजह रही कि अब थोड़ी राहत नजर आने लगी है, चाहे वो संक्रमितों का आंकड़ा घटने की बात हो या रिकवरी रेट की बात हो। लेकिन अब नई गाइडलाइंस के साथ संभलना होगा, और संभलना इसलिए क्योंकि जीवन बचाना है।
देखिए, बिल्कुल संभलना होगा, जीवन बचाना है, कोरोना से लड़ना है, कोरोना पे विजय भी पाना है। तो जब ये सुरक्षा सप्ताह की घोषणा हुई थी और कोरोना संक्रमण महामारी का रूप ले चुका था, उस समय भी जो धनबाद के कई लोग और व्यवसायी वर्ग ने ये मांग किया था सरकार से कि आपने सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन लगाया है, लेकिन थोड़ी सख्ती की जरूरत है। क्योंकि सख्ती इसलिए जरूरत है, आप इंटर स्टेट बस चला रहे हैं, इंटरसिटी बस चला रहे हैं, बाहर से जो यात्री धनबाद आ रहे हैं, क्या वो कोरोना जांच करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बस स्टैंड में कोरोना जांच की व्यवस्था की गई, रेलवे स्टेशन में कोरोना जांच की व्यवस्था की गई, लेकिन रेलवे स्टेशन में यात्री बिना जांच कराए वहाँ से भाग रहे थे, जो दूसरे राज्य से आ रहे थे। बस स्टैंड में भी यही दिख रहा था, बस स्टेशन से पहले यात्री उतर कर भाग रहे थे। तो ऐसे में इस सख्ती की पिछले कई दिनों से ज़रूरत थी, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना, जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत सख्ती भी दिखाना है। और इस लॉकडाउन में जो सरकार ने निर्णय लिए हैं कि 16 तारीख के बाद जो भी इंटरसिटी बस नहीं चलेंगी, तो ये बहुत बड़ा निर्णय है। क्योंकि हमने देखा है, कई बार हम लोगों ने कवरेज भी किया है, बस स्टैंड में भीड़ काफ़ी रहती थी। एक बस पे अगर 40 व्यक्ति की बैठने की ज़रूरत है तो 60 से 70 लोग बिठा रहे हैं, उसमें कई लोग ऐसे होते थे जो मास्क नहीं पहनते थे। तो तमाम तरह की बातें हैं और यही बात को सोचते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया और थोड़ी सख्ती दिखाने की ज़रूरत थी, क्योंकि बाज़ारों में भी लोग निकल रहे थे तो उस तरह से भीड़ भाड़ दिख जाती थी। समझाने पे लोग समझते थे कि कोरोना से लड़ना है, लेकिन वो कैमरा देख करके मास्क लगाते थे। तो तमाम ऐसी बातें थी। अब ये जो निर्णय लिया गया है, निर्णय और अच्छे परिणाम होंगे, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा सप्ताह के तहत आंकड़ों में गिरावट आई है और ये झारखंड के लिए, धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड के लिए अच्छी खबर है। और ऐसे में थोड़ी सी सख्ती सरकार ने दिखाई है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में कोरोना जैसे महामारी पे झारखंड जरूर विजय पाएगा। चलिए, बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये विजय मिले, सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश को इससे मुक्ति मिले। शुक्रिया दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और हमारे साथ अंजनी जुड़ चुके हैं सहयोगी रांची से। अंजनी, देखिए, बड़ी बात ये है अब कि सुरक्षा सप्ताह की अवधि तो बढ़ा दी गई है, लेकिन इन सब के बीच अब बहुत सारी नई पाबंदियां भी हैं। और ये पाबंदियां इसलिए क्योंकि पिछले 3 हफ्ते में जिसका नतीजा सामने आने लगा है, तो अब सरकार ये मान के चल रही है कि थोड़ी सी अगर और सख्ती बढ़ाई जाए तो शायद तस्वीर और अच्छी हो सकती है। और इसी तस्वीर को अच्छे करने के लिए ये नई पाबंदियां, और सबसे बड़ी बात ये कि अब बाहर से आने जाने वाले लोगों के लिए पाबंदियां लगा दी गई हैं ताकि संक्रमण बाहर से ना आ सके। सरकार का जो फैसला है महत्वपूर्ण है इस माने में कि जो अभी ये 27 मई तक जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है, तो पिछला जो रिपोर्ट रहा है उस रिपोर्ट को देखने के बाद ये जरूर निष्कर्ष निकाला गया कि पाबंदियां लगाने से जो है ग्राफ काफ़ी नीचे गिर रहा है। तो ये एक अच्छे संकेत है और सरकार चाहती भी है, हर कोई चाहता है, इस राज्य के हर निवासी चाहता है कि कोरोना से मुक्ति मिले। और यही वजह है कि सरकार ने अब जो पाबंदियां लगाई हैं एक बेहतर पहल है। देखिए, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे आरती, झारखंड का जो टोपोग्राफी है वो लगभग 5 जो पड़ोसी राज्य हैं वो झारखंड के अगल बगल है, और जिसकी वजह से भी संक्रमण जो है काफ़ी तेजी से फैल रहा है। और यही वजह है कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब जो है इंटर स्टेट जो बसों का परिचालन है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो एक अच्छी पहल है, क्योंकि देखिए, जीवन रहेगा तब आदमी आगे भी अपना कमाएगा, खाएगा या अपनी ज़िंदगी बेहतर जी पाएगा। तो ये पहले करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी से लागू किया गया है तो अच्छी बात है। तो अब जो संक्रमण फैलने का जो खतरा था, लोग बिहार से आ रहे थे, बंगाल से आ रहे थे, उड़ीसा से आ रहे थे, उत्तर प्रदेश से आ रहे थे, तो ये संक्रमण बढ़ने का एक बड़ा खतरा था। तो हमें लगता है कि एक अच्छी पहल है, सरकार ने इस पे सोचा है। दूसरी एक बात है कि शादी समारोह को लेकर सरकार ने कड़ी पाबंदी लगाई है, मतलब कि अब मात्र 11 लोग ही एक शादी में शामिल होंगे। तो ये पाबंदी, जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है और भीड़ भाड़ लोगों की हो रही थी और लोग थोड़ा उल्लंघन भी कर रहे थे, तो अब जो 11 लोगों को किया गया है, तो हमें लगता है कि सरकार भी चाहती है कि संक्रमण नहीं फैले और लोग जो है कम समय में अपना जो जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है उस संस्कार को लोग अपना पूरा करें।
तो हम सरकार ने तमाम चीज़ों पे पैनी नज़र रखी है। और सरकार ने एक जरूर ये कहा है कि जो सब्जी बाजार लग रहे हैं उस पर सख्ती हो, लेकिन रांची के कई थाना क्षेत्रों में जो सब्जी बाजार लगाए जा रहे थे उसे थाने के द्वारा हटा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि नियमों की अनदेखी पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। सब्जियों की बिक्री पे रोक नहीं है, यहाँ भी सब्जियाँ बिक रही हैं, वहाँ कई तरह की जो पाबंदियाँ हैं, जो सख्ती है उसे अनुपालन करने के लिए कहा गया है। तो अभी जो खबर आई है कि लालपुर बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और वहाँ जो सब्जी विक्रेता है वो आक्रोश में है, मायूस हैं, क्योंकि एक तो समय कम था पहले और अब हटा दिया गया है, तो इससे उनका जीवन चलना थोड़ा मुश्किल है। चलिए ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी अंजनी, ये भी जरूरी है। देखिए सरकार ने यही सोचकर तो अभी तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ही लागू किया है और साफ तौर पर सरकार का ये संदेश है कि जीवन भी बचा रहे और जीविका भी चलती रहे। और यही वजह है कि 2 बजे तक की एसेंशियल सर्विसेज की छूट दी गई है, जिसमें सब्जी और फल भी है। हालांकि कुछ चीजें अब थोड़ी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होंगी, क्योंकि देखिए अब इस तरह संभव नहीं होगा कि ये तमाम चीजें चलती रही और कोरोना से भी हम मुक्ति पाले। तो सख्ती तो अब बरतनी होगी, क्योंकि पहले जीवन बचाना जरूरी है। हम लौटेंगे प्रभात आपके पास और अंजनी आपके पास भी। दिलीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, रांची से अंजनी जुड़े हुए हैं, प्रभात जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़ेंगे देवघर से, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं प्रभात के पास। प्रभात देखिए, जमशेदपुर के लिए मुश्किल ये थी कि जो वो सीमावर्ती जिला है वहां पर लोगों का आना जाना बहुत बढ़ा हुआ था, लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस आई है उससे बहुत मदद मिलने वाली है इस कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने की। क्योंकि बार बार ये मांग उठ रही थी प्रभात कि आखिर क्यों नहीं इन चीजों पर पाबंदी लग रही है। सरकार अब एक एग्जाम्पल ही ले लें, हम अपने घर में कितनी भी तैयारियां कर लें घर को सुरक्षित करने की, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं घर में उनका हमें पता ही नहीं है कि वो संक्रमित है या नहीं है। ऐसे में तो तमाम तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। और अब ये जो गाइडलाइन है ये बहुत मदद करने वाली है। बिल्कुल आरती, देखिए ये जो नई गाइडलाइन है निश्चित है आने वाले दिनों में बहुत मदद करने वाली है और निश्चित है कि इसकी जो ग्राफ है कोरोना संक्रमित का जो ग्राफ है वो नीचे आएगा। चूंकि देखिए जमशेदपुर अगर हम कहें तो बहरागोड़ा से बंगाल जुड़ता है जी, इधर हाता की तरफ से उड़ीसा जुड़ता है और जो बिहार के आने वाले हैं यहाँ आपके पटमदा होते हुए बंगाल फिर होके फिर बिहार भी पहुंचने, इन जगहों पर जो प्राइवेट गाड़ियां से लोग आवाजाही करते थे उस समय कोई किसी तरीके की पाबंदी नहीं थी और टेस्टिंग की व्यवस्था थी। बहुत लोग ऐसे भी थी कि भोर के वक्त में वो बॉर्डर पार कर जाते थे और अब जिले में एंटर कर जाते थे, तो ऐसे लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पाती थी और उसमें कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा बढ़ा रहता था। लेकिन अभी सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर आपको शहर में एंट्री करना है तो ई पास आपको जरूरत है। बहुत अगर आपको जाना है तो बिना ई पास के आप कहीं जा नहीं सकते हैं, ना कहीं शहर में एंट्री कर सकते। ये पाबंदियां बहुत अच्छी है। निश्चित है हम ये कहेंगे कि आने वाले दिनों में इसका रफ्तार जरूर कम होगा। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग आवाजाही कर लेते थे, जो निजी वाहन अपने से आना जाना करते थे, वो कहीं ना कहीं जो पाबंदी लगाई वो भी थोड़ी सुधरेगी इसको लेकर। और ग्रामीण क्षेत्र में जो मैं पहले भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जो समय में बदलाव किया गया है, चाहे वो पहले 3 बजे तक था वो 2 बजे तक कर दिया गया है, सब्जी बाजार को खुला रखा गया है। लेकिन सब्जी बाजार, इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि सब्जी बाजार भी कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है। हालांकि आंकड़े अभी स्वस्थ होने के बेहतर हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मौत के आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। और अगर हम कहें कि अगर जो बॉर्डरिंग इलाके है वहाँ पर भी टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गई है और टेस्ट किया जा रहा है। बसों का परिचालन बहुत ही कारगर साबित होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि माफ कीजिएगा आर्थिक की जो भी बाहर से लोग आ रहे थे वो लापरवाह कहीं ना कहीं हो रहे थे और इसी के कारण है कि ये संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और शहरी क्षेत्र में उस वक्त अगर हम कहें 2 दिन 3 दिन पहले शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं और आज भी मानगो कदमा के क्षेत्र में 74 ऐसे पॉजिटिव केस मिले हैं। लेकिन अभी जो नया एसओपी आएगा 16 तारीख से और कड़ाई के साथ है, निश्चित है कि हम इस कोरोना की जंग को जीतेंगे और ये कड़ाई भी जरूरी थी। सरकार ने बिल्कुल जरूरी थी प्रभात, बिल्कुल ये कड़ाई जरूरी थी और ये कड़ाई इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि हम अपनी तैयारियां कितनी भी कर लें, अगर जब तक हम बाहर से आने वाले संक्रमण पर रोक नहीं लगा सकते तब तक ये इससे पार पाना तो बहुत मुश्किल था। अंजनी देखिए, ये तमाम चीजें सिर्फ ये जो गाइडलाइंस नहीं जारी की गई, आप सख्ती देखिए, जिन चीजों पर मांग की जा रही थी वो तमाम सख्ती
सख्ती इस नई गाइडलाइंस में आपको नजर आएंगी, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए आपको ई पास की बात कर लें, या फिर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अब बसें चलेंगी नहीं तो बाहर से लोग आएंगे नहीं, पब्लिक सेक्टर की बसें नहीं चलेंगी तो लोग अब कितने आ रहे हैं ये पूरा पता होगा, क्योंकि अब हर चेक नाके पे ये कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी और वहीं पे चेकिंग पॉइंट्स होंगे। तो अब ये सरकार और प्रशासन के लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग एरियाज बढ़ाए गए हैं, टेस्टिंग सेंटर्स बढ़ाए गए हैं, और जितने टेस्टिंग सेंटर्स बढ़ाए गए हैं आप देखिए उसका नतीजा अब मिलने लगा है। और यही वजह है कि अब ये नई गाइडलाइंस बहुत हेल्पिंग होगी कोरोना से लड़ाई में। हाँ देखिए, जो नई गाइडलाइंस आई है उससे हम कह सकते हैं कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है उस पर ब्रेक लग सकता है। और देखिए जो पहले की यदि हम देखेंगे जो ग्रोथ रेट है पहले की तुलना में ग्रोथ रेट में भी कमी आई है, बिल्कुल, लेकिन यही है जो मृत्यु दर है वो उस पे जो है मतलब ब्रेक नहीं लग पाया है। लेकिन आंकड़े देखेंगे आरती तो कल जो आंकड़े आए हैं वो 100 से नीचे है। तो और रांची में भी देखेंगे जहाँ पहले 34-43 मौतें होती थी तो वो अब जो है घटकर 19 पे आ गया है। तो हमें लगता है कि अब चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं और इसके लिए तमाम जो लोग हैं सभी लोगों का सहयोग रहा है। अब जो नई पाबंदियां हैं, नए जो गाइडलाइंस हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए है, आपके लिए है, तमाम लोगों के लिए है, और उसका अनुपालन करना सभी के लिए बिल्कुल सभी के लिए जरूरी होगा अंजनी, क्योंकि देखिए अगर हम गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम कोरोना के खिलाफ जो हमने जंग छेड़ी है उस जंग में हमें जीत मिल पाएगी। हमारे साथ सहयोगी मनीष भी जुड़ चुके हैं देवघर से, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, देखिए तमाम चीजें अब सामने हैं, राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन अगर आप मृत्यु दर अभी भी देखें, शायद नई गाइडलाइंस में नई सख्तियों की वजह भी यही होगी कि जो देश का मृत्यु दर है उससे अभी भी हमारे यहाँ मृत्यु दर ज्यादा है, यानी कि 1.10% अगर पूरे देश का ये औसत है तो हमारे यहाँ अभी भी 1.37% है। तो अगर देखिए राहत की खबर तो आ रही है कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या घट रही है, लेकिन अगर इस पर भी काबू पाना है तो ये सख्ती बहुत जरूरी है। तौर पर देखिए आरती, राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है बिल्कुल टाइमली लिया है, और जो नई पाबंदियां लगाई हैं वो उससे ज्यादा फायदा होने वाला, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि अगर शादी की बात की गई है कि अब घर में ही शादी होगी, मैरिज हॉल में नहीं होगी। हालांकि उसमें ये क्लॉज लगाया गया कि 16 तारीख से पहले अगर कोई मैरिज हॉल बुकिंग हुआ होगा तो उसमें वो शादी कर सकते हैं 50 लोग के साथ, लेकिन अब वो घर में करेंगे या कोर्ट में करेंगे। हम लोग जहां खड़े होकर लाइव कर रहे थे, एक दिन रात की बात है, हम लोग लाइव कर रहे हैं और 50 से कहीं ज्यादा लोग बारात में नाचते झूमते चले जा रहे थे। उसमें से एक बंदा मास्क भी नहीं लगाया था और आके कहता है कि मेरा आप कवरेज कीजिए। तो ये चीजें हो रही थी, उस पर अब पूरी तरह से रोक हो जाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इंटर स्टेट की बात कही गई है। देखिए देवघर की जो टोपोग्राफी है और झारखंड की, देवघर में आसपास के कई जिला, बिहार के कई जिला आते हैं और लोगों का आना जाना ताना बना इतना गहरा है कि लोग हर रोज वहां से आते हैं कहना। तो ऐसे में जो नई पाबंदियां लगेंगी तो निश्चित तौर पर वहां रोक होगी। दूसरी चीज है कि बंगाल में 3rd वेरिएंट आने की बात आ चुकी थी, तो वहां से भी लोग यहाँ आते हैं। तो ये तमाम चीजें जो कि यही पाबंदियां, ये बहुत सही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप व्यवसायिक जो वाहन है वो चलेंगे, तो व्यवसायिक वाहन चलेंगे, इससे छूट होगी। दूसरी चीज की जो लोग बेवजह घूमेंगे या उनको कोई बहुत जरूरी काम करना है और एयरप्लेन पकड़ना है या ट्रेन कहीं पकड़ना है तो उन्हें ई पास लेके चलना होगा। तो यानी अब जो लोग दिख भी जा रहे थे वो भी अब नहीं दिखेंगे, तो ये सही चीज है। आपने मृत्यु दर की बात करी, कल भी हम लोगों ने बात की थी और मुझे लगता है कि राज्य सरकार जल्द ही इस बात पर बैठक करेगी कि जिन जो मौतें हुई हैं वो मौतें कहाँ हुई है, सदर अस्पताल में ज्यादा हुआ है, सरकारी अस्पताल में हुआ है या फिर निजी में हुआ है। अगर निजी में हुआ है तो वहां का जांच होना चाहिए। मैं इस बात की वकालत कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब तक ये जांच नहीं होगा, ये अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक अध्ययन करने से ये फायदा होगा कि जानकारी मिलेगी कि जो मरने वाले थे उनका एज ग्रुप क्या था, उन्हें कोई बीमारी तो नहीं थी। यानी ये तमाम जो डेटा है वो कैलकुलेट किए जाएंगे और फिर एक डेटा, एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा कि आखिर किस वजह से ऐसा हुआ। अगर कोरोना भी है तो क्या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन इन सब के बीच अच्छी चीज ये है मनीष, प्रभात और अंजनी, ये अब बहुत अच्छी बात है कि अब संक्रमण बाहर से आने का खतरा तो कम से कम टल जाएगा, क्योंकि बसें बंद कर दी गई हैं। और अगर
आप इंटर डिस्ट्रिक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो आपको ई पास दिखाना होगा, और चेक नाकों पर अगर आप ई पास दिखा रहे हैं तो आपकी टेस्टिंग जरूर होगी, चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो अब ये कंट्रोल करने का एक अच्छा तरीका सरकार का, और बहुत हद तक उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष, अंजनी और प्रभात, आप तीनों का। तो देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 27 मई तक लॉकडाउन बढ़ा है और 27 मई तक के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। अगर आप घर से निकल रहे हैं और अगर कुछ काम करना चाहते हैं, किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं, शादी समारोह है, तो एक बार इस गाइडलाइंस को पढ़ें, उसके बाद ही अरेंजमेंट करें, उसके बाद ही मूव करें, क्योंकि सख्ती पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।